गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अब्दुल सत्तार। आज बच्चों शुरू कर रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स लेसन 2 और टॉपिक का नाम है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। तीन सेक्टर पढ़े थे बच्चों हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपने क्या पढ़ा था? वहाँ पर हम उन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि किससे जुड़े होते हैं? लैंड से जुड़े होते हैं, ज़मीन से जुड़े होते हैं। नेचुरल रिसोर्सिज को एक्सप्लॉइट कर करके जो प्रोडक्शन किया जाता है वो प्राइमरी सेक्टर में होता है। जैसे शुगर केन, गन्ने की खेती करना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में रूप कन्वर्ट किया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग होती थी। जैसे गन्ने से चीनी बनानी है तो फैक्ट्री के अंदर, शुगर मिल के अंदर उसे कन्वर्ट किया जाता है शुगर केन से चीनी के अंदर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो सेकेंडरी में आता था। और थर्ड टाइप जो हमने पढ़ी थी वो कौन सा सेक्टर पढ़ा था बच्चों? सर्विस सेक्टर, जिसे टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, जो प्राइमरी को और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। आज जो हम शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर, तीनों सेक्टर की कंपैरिजन। और उसमें देखिए हाउ डू वी काउंट, हम कैसे काउंट करते हैं वेरियस गुड्स एंड सर्विस, अनेक प्रकार की गुड्स और सर्विस को, एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, और प्रत्येक सेक्टर में हम टोटल प्रोडक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं। अब बच्चों ये बात है, देखिए हमें टोटल प्रोडक्शन निकालना है तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर तीनों के प्रोडक्शन को जोड़ लेंगे, टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कार का प्रोडक्शन करते हैं, कंप्यूटर का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये साइज में, रेट में अलग अलग होते हैं। इन दोनों की आपस में कंपैरिजन तो हो नहीं सकती। इसलिए टोटल लगाने के लिए हमें इनकी वैल्यू बनानी पड़ेगी पहले। अब वैल्यू कैसे बनेगी बच्चों? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए, इफ 10,000 किलोग्राम ऑफ वीट इज सोल्ड एट ₹8, 10,000 किलोग्राम वीट को 8 रुपये में बेचा जाता है, तो कितने रुपए में बिक गया है? 10,000 की 8 में मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू हो गई कितनी? 80,000। वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट, 5,000 कोकोनट है, 10 रुपये का एक कोकोनट आता है, तो 5,000 की 10 में मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,000। तो जब हम प्लस करेंगे 50,000 ये प्लस हो जाएगा और पीछे से 80,000 प्लस हो जाएगा, तो 1,30,000 हो जाएगा टोटल। तो हमको वैल्यू ऐड करनी है। टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए क्वांटिटी की कंपेयर नहीं करनी है, बल्कि क्वांटिटी की रेट में मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको प्लस करते चले जाएंगे। ऐसे ही सर्विस की क्या वैल्यू है उसको प्लस कर लेंगे। अब एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, देयर इज वन प्रिकॉशन, एक सावधानी बरतनी है आपने। हमें हर गुड्स को नहीं लेना है, नॉट एवरी गुड, बल्कि किसको लेना है? ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, केवल फाइनल गुड्स और सर्विस को लेना है। जब हम टोटल वैल्यू निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें फाइनल गुड्स को लिया जाता है, फाइनल गुड्स और सर्विस को लिया जाता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों कह रहे हैं फाइनल गुड्स और सर्विस को लिया जाता है? आप समझिए इस बात को पहले। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए किसान ने शुगर केन, गन्ने को प्रोड्यूस किया और 10,000 रुपये में उसको सेल किया, तो उसने कितनी वैल्यू, उसके लिए टोटल प्रोडक्शन की क्या कीमत हो गई? 10,000 रुपीज़। अब इसके बाद में उसने उसको शुगर मिल को दे दिया, शुगर मिल ने उसका रूप कन्वर्ट किया, उसे शुगर में कन्वर्ट किया और 15,000 रुपीज़ में मार्केट में सेल कर दिया, तो उसने कितनी वैल्यू ऐड की? 10,000 में तो उसने परचेज किया था, तो 5,000 की वैल्यू ऐड कर दी। सपोज जो स्वीट मेकर है, मिठाई बनाने वाला, वो इस चीनी को खरीदता है और फिर मिठाई में कन्वर्ट करता है और 20,000 रुपीज़ में सेल कर देता है, तो 15,000 तो इसकी कॉस्ट थी बच्चों, इसने कितनी वैल्यू ऐड की? 5,000। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 10,000 प्लस 5 15 प्लस 5 20। सबकी वैल्यू, सबने जो वैल्यू ऐड की है गुड्स के अंदर वो 20,000 है। इस 20,000 को, ये देखो फाइनल गुड्स जो मिठाई बन के तैयार हुई इसकी भी कीमत कितनी है? 20,000 रुपये है। तो इसलिए हम फाइनल गुड्स की कीमत को ले लेते हैं 20,000 रुपीज़। इसमें इन्होंने जो वैल्यू ऐड कर रखी है ये ऑलरेडी इसमें क्या होती है? इंक्लूडेड होती है। फिर अलग अलग हमको सबको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको फाइनल गुड्स कहते हैं।
जो कंज्यूमर्स के लिए रेडी टू यूज होता है। सीधे इसी को ले लेंगे बच्चों, 20,000 रुपये फाइनल गुड्स की कीमत प्लस कर लेंगे टोटल प्रोडक्शन के अंदर। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखिए, मान लीजिए किसान है, वो अनाज की फसल पैदा करता है, वीट 10,000 रुपीज़ में सेल करता है उसको प्रोड्यूस करके, तो कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, 10,000 रुपीज़। अब जो आटा बनाने वाली मिल है वो उसे फिर अगेन आटा बना करके 15,000 रुपये में सेल कर देती है, तो उसने उसकी वैल्यू कितनी ऐड कर दी बच्चों, 5,000 रुपीज़। अब जो बेकरी वाले हैं बिस्किट बनाते हैं, उसे 25,000 में सेल करते हैं बिस्किट के रूप में कन्वर्ट करके, तो 15 तो इनकी कॉस्ट बैठी, फ्लोर मिल से लिया था 15 में उन्होंने, कितनी वैल्यू ऐड की इन्होंने, 10,000 रुपीज़। टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 10 + 10 + 5 25,000। तो या तो इस तरीके से निकाला जाता है, वैल्यू एडिशन मेथड होता है ये, नहीं तो जब हम सीधे फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो बिस्किट की कीमत कितनी है, 25,000, तो इस 25,000 में वीट की वैल्यू एडिशन, फ्लोर की वैल्यू एडिशन सब कुछ इंक्लूडेड होता है, तो फाइनल गुड्स की कीमत को ही टोटल प्रोडक्शन में जीडीपी निकालने के लिए प्लस कर लिया जाता है। तो ये बात लिखी थी बच्चों कि ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, केवल फाइनल गुड्स और सर्विस को ही इंक्लूड किया जाता है। ये एग्जाम्पल लिखा है वही, टेक फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर ए फार्मर हु सेल्स वीट, एक किसान जो अनाज को बेचता है, टू ए फ्लोर मिल, एक आटा मिल को, 4 रुपीज़ 8 पर केजी, 8 रुपये के हिसाब से। मिल ग्रिंड्स द वीट, मिल अनाज को पीस देती है, एंड सेल द फ्लोर, और फ्लोर को बेचती है एक बिस्किट कंपनी को 10 रुपये में। तो पहले वैल्यू एडिशन 8 की हुई, फिर 2 रुपये इंक्रीमेंट हो गया, 10 हो गया टोटल। बिस्किट कंपनी यूज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर, वो उसमें शुगर वगैरह मिलाती है, ऑयल मिलाती है, और 4 पैकेट बनाती है बिस्किट के, और वो बिस्किट को बेच देती है मार्केट में कंज्यूमर को 15 रुपये पर पैकेट के हिसाब से। 4 पैकेट बनाती है 60 में, तो इसने 5 रुपीज़ इसने वैल्यू एडिशन कर दी, तो कितने हो गए, पीछे 10 हो गए थे, 5 जुड़ के 15 हो गए। तो सीधे फाइनल गुड्स की कीमत कितनी है, 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड कर लिया जाएगा, उसमें ऑलरेडी जो पीछे वैल्यू एडिशन हुई है वो इसी में शामिल है। तो बिस्किट्स यहाँ पर क्या है बच्चों, वो फाइनल गुड्स हैं, यानी वे गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स तक पहुँचते हैं। और इससे पहले जो गुड्स था, गुड्स सच एज वीट, जैसे कि अनाज था या उसका आटा था, वीट फ्लोर था, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, जो अभी रेडी टू यूज़ नहीं है फाइनल कंज्यूमर्स के लिए, उसको सीधे तौर पर कंज्यूम नहीं किया जा सकता, तो तब तक वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो हमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं करना है जीडीपी निकालने के लिए, बल्कि क्या करना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को ऐड किया जाएगा। अब देखो बच्चों, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स और सर्विस की वैल्यू प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, जो हर सेक्टर में प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, एक विशेष वर्ष के अंतर्गत, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन, और टोटल प्रोडक्शन उपलब्ध कराती है ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, उस सेक्टर का उस वर्ष के लिए, एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन, और इस प्रोडक्शन का अगर सम कर लिया जाता है बच्चों इन 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर में, गिव्स, ये हमें क्या देता है, व्हाट इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री, जो एक देश का क्या कहलाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, जीडीपी कहलाती है। तो जीडीपी क्या है, तीनों सेक्टर में, तीनों इकोनॉमी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस, तीनों सेक्टर के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, उसको हम प्लस कर लेते हैं, उसका सम कर लेते हैं, जिसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब आगे बच्चों बताया गया हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, इन सेक्टर में ऐतिहासिक बदलाव क्या आया। अब देखो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि शुरुआत में हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, खेतीबाड़ी होती थी, और खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ सेक्टर कौन सा होता है, प्राइमरी सेक्टर।
तो इनिशियल स्टेज जो थी डेवलपमेंट की वो प्राइमरी सेक्टर की थी, सारा रोजगार उसी पे, सब लोग उसी में मजदूरी करते थे। तो इनिशियल स्टेज जो है डेवलपमेंट की वो प्राइमरी सेक्टर थी। यही एक महत्वपूर्ण सेक्टर था इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था इसी पे डिपेंड करती थी। अब आगे बच्चों क्या हुआ, जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप होती गई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, फैक्ट्री की शुरुआत हो गई, फैक्ट्रीज केम अप, फैक्ट्रियाँ आई एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, और एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, उनमें वृद्धि होने लगी। दोज पीपल में लोग हु हैड अर्लियर वर्कड, जो पहले काम करते थे ऑन फार्म्स, खेतों पर, नाउ बिगेन टू वर्क, अब काम करने लगे इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों में काम करने लगे। वे लोग जो पहले खेती बाड़ी करते थे अब बड़ी तादाद में कहाँ काम करने लगे, फैक्ट्रियों में काम करने लगे। पीपल बिगेन टू यूज मैनी मोर गुड्स, लोग बहुत सारे सामान यूज करने लगे, दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते थे एट चीप रेट, सस्ते रेटों पर। तो इस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रेजुअली धीरे धीरे बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो गया इन टोटल प्रोडक्शन, कुल प्रोडक्शन निकालने के लिए, एंड एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार को निकालने के लिए। ये रोजगार भी देने लगा, और जब हम जीडीपी निकालने के लिए टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को ऐड करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर का भी क्या हुआ, एक इम्पोर्टेंट रोल आया। फिर बात तीसरे वाले सेक्टर की आई, टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर जिसे हम कहते हैं। इन द पास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों में, देयर हैज बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर, एक बदलाव आया सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर के डेवलपमेंट में। इन डेवलप्ड कंट्री, विकसित देशों के अंदर, द सर्विस सेक्टर हैज बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्विस सेक्टर भी क्या हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में। आज के टाइम में बच्चों बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये इतनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इतना वैल्यू एडिशन करते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन निकालने में इनकी फाइनल सर्विस को भी ऐड किया जाता है, और इससे भी हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। तो ये भी क्या हो गई, इम्पोर्टेंट हो गई। तो बच्चों यहाँ तो हिस्टोरिकल चेंज बताया है कि पहले प्राइमरी सेक्टर पे ही सब डिपेंड करता था, यहीं रोजगार मिलता था, फिर फैक्ट्रियाँ लगने लगी, वहाँ पर डेवलपमेंट, फैक्ट्रियों की वजह से भी हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई, लोगों को रोजगार मिलने शुरू हो गए। इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए धीरे धीरे सर्विस सेक्टर आ गया। आज के टाइम में सर्विस सेक्टर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये हिस्टोरिकल चेंज था बच्चों, कैसे कैसे बदलाव आया इन तीनों सेक्टर के अंदर हमारे देश में। यहीं तक करते हैं आज, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।